हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम गणित प्रकाश स्टैंडर्ड 7 का जो 5th चैप्टर हमने चालू कर रखा है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम पार्ट 3 में पेज नंबर 115 से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो न्यू टॉपिक है ट्रांसवर्सल। सो व्हाट इज़ ट्रांसवर्सल? तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है, ये लाइन एल है, एम है। तो ये दोनों लाइन को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हमने ऑलरेडी जान लिया। जब दो लाइन एक दूसरे को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। लेकिन जब एक ही लाइन कोई पेयर ऑफ लाइन यानी कि दो लाइन को इंटरसेक्ट करे तो मतलब उसे, जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। तो इन फिगर 5.14 line T, this is the line T, intersect line L and M. So T is called a transversal. And notice that 8 angles are formed when a line crosses a pair of line. और जब ट्रांसवर्सल ऐसे दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो कितने एंगल्स बनेंगे? 8 एंगल्स। 4 एंगल्स जब वो एक लाइन को इंटरसेक्ट करेगी और another 4 angles when line intersect another line. So total 8 angles are formed. So now, is it possible for all 8 angles to have different measurement? Why not? अब ये जो 8 एंगल बन रहे हैं तो वो सारे 8 के 8 एंगल का मेजरमेंट सेम हो सकता है? अगर नहीं तो क्यों? तो ऑलरेडी हमने कॉरस्पॉन्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ लिया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की दो पेयर बनती है, जैसे कि 1 और 3 एक पेयर है और एक पेयर है 2 और 4। तो उनका मेजरमेंट क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 और 3 इक्वल हो गया, 2 और 4, यानी कि जब एक लाइन के 4 एंगल बन रहे हैं उसमें तो अलग अलग मेजरमेंट है एंगल के। तो वैसे ही अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे, यानी कि 5, 7 और 8 एंड 6। तो मतलब डिफरेंट 8 एंगल, 8 एंगल के अलग अलग मेजरमेंट नहीं हो सकते, लेकिन कितना अलग अलग मेजरमेंट हो सकता है? 4 अलग अलग मेजरमेंट हो सकते हैं। सो नाउ व्हाट अबाउट 5 डिफरेंट एंगल्स? 6, 5, 4, 3 एंड 2। चलो अब 6, 5, 4, 3, तो 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3 को हम इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं कि दोनों लाइन के अंदर के पार्ट में है। तो 5, 6 और 4, 3 को हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे, और ये 1, 2, 8, 7 को हम एक्सटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। अब ये 2 तो अलग है, 2 एक्सटीरियर एंगल में है, जबकि ये 4 इंटीरियर एंगल में है। In figure 5.14, since 1 and 3 are vertically opposite angle, they are equal. Are there other pair of vertical opposite angle? Yes, there are other pair of, total 4 pair of vertically opposite angle is here. So we can see that are a total of 4 pairs of vertically opposite angle, and in each pair the angle are equal to each other. Thus, when a transversal intersect two lines, it forms 8 angles with a maximum of 4 distinct angle measurement. बराबर, मतलब 8 एंगल बनेंगे, लेकिन अलग अलग मेजरमेंट के जो एंगल बनेंगे वो कितने होंगे? 4 ही होंगे। ओके, नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब जो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो 8 एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पर एक सेट बन रहा है, यहाँ पर एक सेट बन रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये चारों एंगल भी है। तो अकॉर्डिंग टू द पोजिशन एंड measurement, there are different type of angles. So now we have to study that different type of angle. So first is corresponding angles. So in figure 5.14 we notice that the transversal T forms two set of angle, one with line L and another with line M. There are angles in the first set that correspond to angles in the second set based on their position. 1 and 5 are called corresponding angle. Similarly 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8 are the corresponding angle formed when transversal T intersect line L and M. तो मतलब यहाँ देखते हैं हम, ये लाइन L है और ये लाइन M है और ये T इंटरसेक्ट कर रही, तो कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है? तो यहाँ है ये फर्स्ट, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 5, बराबर। ये फर्स्ट और 5 एक पेयर, दूसरी पेयर 4 और 8 ये हो गई सेकेंड पेयर। वैसे ही सेम इस साइड 2 and 6 थर्ड पेयर एंड 4 पेयर इज 3 and 7। तो टोटल कितने पेयर बन रही है?
4 पेयर बन रही है कॉरस्पेंडेंट एंगल की। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो आप इस तरीके से उसको याद कर सकते हो, जैसे कि ये 3 और 7 है। और मैं इसमें आपको अलग से करके बताती हूँ। मान लीजिए ये 2 लाइन है LM और इसे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन T। अब यहाँ बन गया 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से बने? तो यहाँ से हम देखते हैं पहले ये 3 वाला और ये 7 वाला एक पेयर। फिर इस हम अब खाली ऐसे देखें, और मैं ऐसे करके बताती हूँ लाइन से। ये देखो ये क्या बन रहा है, F बन रहा है, बराबर 3 और 7। वैसे ही इस साइड उल्टा F बनेगा, ये 4 और 8 का, ऐसे उल्टा F 4 और 8। और वैसे ही हम इसको थोड़ा रिवर्स कर देंगे तो ये भी F ही बन जाएगा। कौन सा एंगल अभी? 5 और 1 और 6 और 2। ये इस साइड उल्टा F बनेगा, इस साइड उल्टा F बनेगा। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो कौन सा शेप आपको याद रखना है? F शेप। तो F शेप में ये कितने टोटल 4 सेट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ जब ट्रांसवर्सल 2 लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल की कितने सेट्स पेयर्स बनती है? 4 पेयर्स आर फॉर्म्ड। और उसके लिए आपको रिमेंबर करना है F शेप। ओके, यहाँ एक एक्टिविटी है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल सच दैट दे फॉर्म 2 डिस्टिंक्ट एंगल्स। अभी हमें यहाँ ड्रॉ करनी है पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ पेयर ऑफ लाइन, मतलब 2 लाइन ड्रॉ करनी है और उसकी ट्रांसवर्सल, लेकिन इस तरीके से कि दे फॉर्म 2 डिस्टिंक्ट एंगल्स। अब यहाँ पे हमने जो बताया उसमें कितने डिस्टिंक्ट एंगल बन रहे थे? 4 एंगल बन रहे थे। तो अभी हमें ऐसी 2 लाइन ड्रॉ करनी है ताकि जो एंगल बने वो 4 की जगह 2 ही हो, मतलब 8 एंगल हो, उसमें डिफरेंट 2 ही मेजरमेंट हो। तो इस तरीके की हमें यहाँ 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है। चलो, तो यहाँ स्टेप 1 है, पहले तो हम एक लाइन L ड्रॉ कर लेते हैं और उसकी ट्रांसवर्सल T पहले से ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब पहले 2 लाइन को हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लाइन L है जो 2 पेयर में की एक लाइन है L, और ट्रांसवर्सल T उसे X पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, नाउ मेजर A फॉर्म्ड बाय लाइन L एंड T। अब यहाँ L एंड T को हमें मेज़र किया है, वो कितना हो रहा है वो हमें देखना है। तो ये एंगल A है वो 60 हो रहा है। नाउ हाउ मैनी डिस्टिंक्ट एंगल्स हैव फॉर्म नाउ। अगर ये 60 है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, तो ये भी 60 हो गया। और ये बना रहे लीनियर पेयर, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120। ये हो जाएगा 120, तो यहाँ भी हो जाएगा 120। मतलब 2 डिस्टिंक्ट एंगल्स ऑलरेडी फॉर्म हो गए। सो if one angle is 60, the other angle of the linear pair should be 120. So we already have 2 distinct angle. So अब हमें 2 एंगल ऑलरेडी हमें मिल गए हैं, तो मतलब हम दूसरी लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो उसको भी इसी एंगल पे हमें इंटरसेक्ट कराना है ताकि 2 ही डिस्टिंक्ट एंगल बने। अगर हम इसको अलग एंगल पे, मान लो कि 60 की जगह 70 हो गया, तो वापस 4 अलग अलग एंगल हो जाएंगे, तो हमें वो नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ, तो पहले से ही हम इसको मेज़र करके ड्रॉ करेंगे। प्रोटेक्टर यूज़ करके करेंगे या तो ट्रेसिंग पेपर यूज़ करके करेंगे। ये जो A है 60, तो वो ट्रेस कर लेंगे, या फिर हम प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो A है, यहाँ पर हम पॉइंट Y लेंगे, और यहाँ पे प्रोटेक्टर यूज़ करके हम कैसे, यहाँ Y है तो यहाँ पर हम प्रोटेक्टर यूज़ करके 60 एंगल यहाँ है, तो अब यहाँ से हम करेंगे तो 60 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, तो ये जो होगी वो लाइन क्या बनेगी? पैरेलल लाइन बन जाएगी। ऐसे देखो, अगर हम 60 एंगल सेम रखते हैं तो यहाँ 60, तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये 120, तो ये भी 120 हो जाएगा। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लाइन L और M कैसी है? पैरेलल लाइन बनेगी। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट लाइन L एंड M? डू दे अपियर टू बी पैरेलल टू ईच अदर? यस, दे डू अपियर टू बी पैरेलल टू ईच अदर. So
एंगल्स ए एंड बी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हमने अभी देखा है सिर्फ ए एंड बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ए एंड बी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल टी ऑन लाइन एल एंड एम, दिस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो जो दो लाइन पेयर ऑफ लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। From this we can observe that when the corresponding angles formed by a transversal on a pair of lines are equal to each other, then the pair of lines are parallel to each other। बराबर, यानी कि जब कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर है वो इक्वल होती है, सारे चारों चार पेयर क्या है, इक्वल है, तो मीन्स कि वो दो लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। और उसका उल्टा भी वैसे ही सही है। सपोज वी हैव अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन, मतलब हमें ऑलरेडी पहले से दे दिया है कि जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है पेयर ऑफ लाइन को वो पैरेलल है, दैट मीन्स जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका उल्टा भी सेम ट्रू है। ओके, नाउ वी हैव अनदर एक्टिविटी। Figure 5.19 has a pair of parallel lines L and M. What is the notation used in the figure to indicate they are parallel? Line T is the transversal across these two lines. A and B are corresponding angle. Take a tracing paper and trace A on it. Now place this tracing paper over B and see if the angle align exactly. You will observe that the angle match. ओके, ये हमने जो यहाँ पर प्रूव किया वही हमें फिर से प्रूव करना है। तो पहले हमने क्या कर लिया, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली एल एंड एम, और ये जो एंगल है ट्रांसवर्सल से एंगल बन रहे ए एंड बी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और इसे हमें ट्रेस करके चेक करना है कि दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं। तो हमने ऑलरेडी पहले ही प्रूव कर लिया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय transversal intersecting a pair of parallel line are always equal to each other. Okay, now another activity, activity 5. In figure 5.20, draw a transversal T to line L and M such that one pair of corresponding angle is equal. You can measure the angle with a protractor. अब यहाँ पर हमें ट्रांसवर्सल ड्रॉ करनी है, लाइन एल एंड एम दी है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अब इससे हम बनाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, चलो ये रख के देख लेते हैं यहाँ। चलो अब ये आया कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एक ये बना और ये एक, तो देखो हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो इससे बड़ा है, मतलब इक्वल नहीं है। तो अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे। When a pair of lines are not parallel to each other, the corresponding angles formed by transversal can never be equal to each other. बराबर, अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर है वो कभी भी इक्वल नहीं होगी। नाउ ड्रॉइंग पैरेलल लाइंस, अब हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करनी है, हमें ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करके कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो यहाँ पर हमें दिया गया है। मैं शॉर्ट में ये सब रीड नहीं कर रही हूँ। मान लो कि हमें लाइन दी गई है L, pair of parallel line of a set square. Draw a line L with a scale. By sliding your scale, you can make two perpendicular line to L. ओके, हमें L लाइन ऑलरेडी दी गई है और उसके परपेंडिकुलर हमें दो पैरेलल लाइन बनाई है। हमने स्केल यूज़ की है और सेट स्क्वायर यूज़ करके पहले एक लाइन ड्रॉ की और उसके बाद उसको ऐसे ही करके दूसरी लाइन भी की। तो क्या है, ये दोनों लाइन ये L के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर दोनों लाइन एक ही लाइन के परपेंडिकुलर है उसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो हमने एक बार इस साइड से किया और दूसरी बार लंबी वाली साइड से भी ये सेम कर लिया है। ओके, हाउ डू यू नो these two lines are parallel? Can you check if the corresponding angle are equal? Yes, हम इसका corresponding angle चेक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो corresponding angle बनेंगे, जैसे कि यहाँ पर है ये दो पैरेलल लाइन हमने बनाई है, तो अब इसके corresponding angle कौन से बनेंगे, एक तो ये और एक ये बना, बराबर। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये दोनों 90-90 हुए, तो मतलब corresponding angle सेम है। तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। नाउ अवर फिगर इट आउट, इट इज़ अवर थर्ड फिगर आउट इन दिस चैप्टर।
Can you draw a line parallel to L that goes through point A? How will you do it with the tools from your geometry box? Describe your method. चलो, तो यहाँ पे हम एक लाइन L दी है और यहाँ पे एक पॉइंट A दिया है। तो पॉइंट A से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो L से पैरेलल हो, और वो लाइन हमने ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करके करनी है, और हमने कैसे किया वो मेथड भी लिखनी है। तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, पहले इसमें कर लेते हैं हम। पहले तो हम ये लाइन L हमें जो दी है वो ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें दिया है पॉइंट A। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारा सेट स्क्वायर लेंगे, सेट स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा, और जो सेट स्क्वायर है उसको हम लाइन के ऊपर, एग्जैक्ट लाइन के ऊपर हम इसको अरेंज कर देंगे। अलाइन योर सेट स्क्वायर विथ द गिवन लाइन, बराबर। सॉरी, यहाँ दिख नहीं रहा था। और ये एडजस्ट करने के बाद हम जो दूसरी साइड है वहाँ पर स्केल रख देंगे, और ये स्केल जो है वो हिलनी नहीं चाहिए, इट मस्ट बी फिक्स्ड। चलो, अभी यहाँ पॉइंट A दिख रहा है, एग्जैक्ट लाइन पे है, एक बार फिर से चेक कर लो। अभी स्केल को फिक्स रखते हुए हमें सेट स्क्वायर को ऊपर लेके जाना है। पॉइंट A तक, फिर हमें यहाँ से लाइन खींच लेनी है। तो ये A से पास होने वाली पैरेलल लाइन बन गई। तो इसके स्टेप हम फर्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि हमने सेट स्क्वायर अरेंज करना है लाइन के ऊपर, उसके बाद उसकी एक साइड पे हम स्क्वायर रखनी है, फिर हमें सेट स्क्वायर को ऊपर ले जाना है ताकि जो लाइन पैरेलल खींच सके, उससे हमें सेट स्क्वायर को पॉइंट A के पास ले जाएंगे और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके स्टेप हम लिख सकते हैं, 3-4 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ मेकिंग पैरेलल लाइन्स थ्रू पेपर फोल्डिंग। अब अगर हमें सेट स्क्वायर यूज़ नहीं करना है तो पेपर से भी पैरेलल लाइन हम बना सकते हैं। तो यहाँ हमें स्टेप दिए हैं, देखो, हम ये फिगर ही देख लेते हैं। ये ऐसी एक्टिविटी ऑलरेडी हमने पहले भी की है। तो फर्स्ट एक पेपर लेंगे, उसको बीच में से फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे फोल्ड करने से, और यहाँ फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पॉइंट A है, उसमें से हमें क्या करना है, उसको अगेन ऐसे फोल्ड करना है, वर्टिकली फोल्ड करना है। ये एक हॉरिजेंटल फोल्ड किया, अब ये पॉइंट A से हम इसको वर्टिकली फोल्ड करना है। 1 मिनट में दिखा देते हैं। एक है, तो इसको हमने ऐसे फोल्ड किया। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट ये हमने लिया है, तो यहाँ से हम ये जो पॉइंट है यहाँ से हम इसको वर्टिकली फोल्ड करते हैं, बराबर। तो ये इसका वर्टिकल फोल्ड हो गया। जैसे यहाँ पर दिया है वर्टिकल फोल्ड मीन्स ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 90 राइट एंगल। तो ये लाइन क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई। तो अब ये जो लाइन परपेंडिकुलर है, तो यहीं से हम वापस क्या करेंगे, इसको एक फोल्ड कर लेंगे। तो जैसे इस फिगर में बताया है वैसे लाइन L पेपर फोल्ड करके हम ले सकते हैं। ओके, वाई आर लाइन L एंड M पैरेलल टू ईच अदर। तो L एंड M दोनों पैरेलल है, क्यों, क्योंकि अगेन जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ और यहाँ, वो क्या है, 90-90, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और दोनों इसके वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है, मीन्स L एंड M जो है पैरेलल लाइन्स है। ओके, नाउ another type of angle made by transversal is alternate angles. So what are alternate angles? In figure 5.25, angle D is called alternate angle of F and C is called alternate angle of E. यहाँ D और F और C और E अल्टरनेट एंगल
अल्टरनेट एंगल की पेयर इसको कहेंगे, जो कितनी 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेटिव एंगल यहाँ पे बन रही है. You can find the alternate angle of a given angle, say f, by first finding the corresponding angle of f which is b and then finding the vertically opposite angle of b which is d. मतलब क्या है, f का हमें वर्टिकली अल्टरनेट एंगल ढूंढना है तो पहले इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करेंगे, वो b है, और उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल d, यानी कि वो हुआ f का अल्टरनेट एंगल. और अल्टरनेट, अच्छा ओके, अब एक्टिविटी 6 करना है जिससे हमें आगे का पता चलेगा. इन फिगर 5.25 इफ f इज इक्वल टू 120 व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स अल्टरनेट एंगल d. ओके, अगर यहाँ हमें दिया है कि f जो है वो लाइन तो पैरेलल ही है, l और m पैरेलल है, तो अगर हमें दिया है f 120 है तो व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स अल्टरनेटिव एंगल d. तो अगर f 120 है तो हमने देखा कि जो पैरेलल लाइन होती है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, तो अगर f 120 है तो b भी 120 होगा, और अगर b 120 है तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ए d है वो भी सेम होगा, तो ये 120 तो ये भी 120 हुआ. मीन्स के अल्टरनेट एंगल्स f और d क्या है, सेम है. सो इन फैक्ट b एंगल f इज इक्वल टू एंगल b irrespective of the measure of एंगल f. वाई, बिकॉज b वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों. हाँ, सो सिमिलरली b इज इक्वल टू d irrespective of the measure of b. Why? Because d is vertically opposite angle of b, so it must be case of f is equal to d. Using our understanding of corresponding angles without any measurement, we have justified that alternate angles are always equal. हमने corresponding angle equal होता है ये यूज़ करके हमने ये जस्टिफाई कर दिया कि जो अल्टरनेट एंगल है वो भी इक्वल होते हैं, हमने इसमें मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है. अल्टरनेट एंगल्स formed by a transversal intersecting a pair of parallel line are always equal to each other. So अब एक और एंगल है जो इक्वल, पहले हमने देखा अगर पैरेलल लाइन है और ट्रांसफर इंटरसेक्ट करती है तो जो चार पेयर बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वो इक्वल है. वैसे ही सेम टू पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल formed by a transversal intersecting a pair of parallel line are always equal to each other. तो ये भी हो गया. अभी हमें यहाँ एग्जाम्पल है, तो हमने अभी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एंगल जो सब पढ़ा है वही सब यूज़, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये सब यूज़ करके हमें एग्जाम्पल क्या है सॉल्व करना है. जो थियरी लिखी है वो एक बार देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैंने ये सब साथ में लिखा है तो आप आसानी से ये कर सकते हो. यहाँ फर्स्ट तो मैंने लिखा है ट्रांसवर्सल. व्हाट इज ट्रांसवर्सल, डिफाइन लिखी है. ट्रांसवर्सल दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है लाइन टी जो है वो ट्रांसवर्सल है लाइन एल और एम की, और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कर रही है. अब जो एंगल्स बन रहे हैं ट्रांसवर्सल से उसकी सारे मैंने एक साथ लिखे ताकि आपको आसानी से याद रह जाए. पहले तो 3, 4, 5, 6, ये जो 3, 4, 5, 6 जो है वो इंटीरियर एंगल है, और 1, 2, 7, 8 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है. फिर बन रहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 and 5, 2 and 6, 3 and 7, 3 and 7 and 4 and 8 are the pair of corresponding angle, and we can recognize corresponding angle by F shape. मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है F shape कैसे बनता है. ऐसे इस तरफ करो, इस तरफ करो, उल्टा के करो, जो भी corresponding एंगल है उसमें F shape ज़रूर बनेगा. उसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर, एंगल 3, 6 and 4, 5. 3, 6 ये रहा एंगल 3, 6 एंड 4, 5, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है. और वैसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है 1, 8 और 2, 7, तो दो पेयर वो भी बनेगी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की 1, 8, 2, 7, और इसका शेप है Z, ये Z शेप बनेगा. और फिर इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, जैसे कि इंटीरियर एंगल है तो 3 और 5 एक ही साइड के, मतलब ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, और 4 और 6 वो दूसरी साइड के, तो दो पेयर
ये वाली बनेगी। तो टोटल 4 टाइप ऑफ पेयर्स यहाँ पे बन रही है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। ओके, चलो अब ये तो हो गया एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। नाउ इफ ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, अगर ट्रांसवर्सल जो लाइन है दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल बनते हैं तो उसमें मतलब क्या होता है, उसमें रिलेशन क्या होता है वो हम इसमें देखेंगे। तो ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पे दो लाइन पैरेलल दी है और ट्रांसवर्सल यहाँ से ट्रांसवर्सल बनाई गई है और जो पेयर बन रहे हैं यहाँ पे मैंने किया ही है। ये जो एंगल है वो क्या हो रहा है, सेम बन रहेगी। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये जो एंगल सेम है मतलब 2 डिस्टिंक्ट एंगल बनेंगे। तो जो ब्लू वाले हैं वो सारे सेम है और रेड वाले सेम है। तो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट is called transversal of parallel side. If we have a transversal intersecting 2 parallel lines, then each pair of corresponding angle and alternate interior angle are equal in measure. मतलब हमने यहाँ जो 4 टाइप्स की पेयर देखी उसमें corresponding angle और alternative interior angle क्या है, मेजर में सेम आ रहा है। एंड ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। जैसे यहाँ पे अब ये सेम है, 5 और 3 सेम ही साइड के हैं तो ये क्या हो जाएंगे 180, 4 और 6 भी हो जाएंगे 180। ओके, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ लाइन्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन द पेयर ऑफ लाइन इज पैरेलल। और लास्ट में ये शेप वाला, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो कौन सा शेप बन रहा है, एफ। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है तो जेड शेप और इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड तो बनेगा सी से। तो ये खास ध्यान में रखना है। ये थियरी अगर आपको नोट डाउन करनी हो तो आप कर सकते हो। और वैसे ही यहाँ पर मैंने ये जो हमारा फिगर इट आउट 3 था, ड्रॉ पैरेलल लाइन, तो कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और इसके ये कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स भी हैं, 4-5 पॉइंट्स हमें अपने तरीके से लिख लेने हैं। ओके, तो अभी हमारे जो एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ये रहा। इन फिगर 5.26 पैरेलल लाइन एल एंड एम इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल टी। इफ 6 एंगल 6 इज 135, व्हाट आर द मेजर ऑफ द अदर एंगल्स। चलो यहाँ पे हमें दिया है 1 2 3, ये पैरेलल साइड्स है एल एंड एम। कैसे पता चल रहा है, यहाँ एरो से हमने वो नोटेशन पहले ही देखा, पैरेलल लाइन हो तो क्या सेम नोटेशन होता है। तो एल एंड एम इज अ पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बन रहे। अब एंगल 6 135 है तो हमें दूसरे सारे एंगल के मेजरमेंट बताने हैं। तो टोटल 2 ही डिस्टिंक्ट मेजरमेंट होगी क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो अगर ये 135 हो गया तो ये 7 कितना होगा, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो 135, तो 180 में से 135 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45। तो ये हो गया 45। अब ये 45 है तो ये भी 45 और ये 135 है तो 8 भी 135 और सेम कॉरस्पॉन्डिंग 6 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ है तो ये भी 135, तो यहाँ पर भी 135, ये 45 तो ये भी 45। तो हमें सारे एंगल के मेजरमेंट मिल गए हैं, बस हमें लिखना है, वो इसमें लिखा हुआ ही है। ओके, इन फिगर 5.27 एल एंड एम आर इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल टी। इफ ए इज 120 एंड एफ इज 70, सो आर लाइन एल एंड एम पैरेलल टू ईच अदर। ओके, हमें यहाँ दिया नहीं है, हमें 2 लाइन दी है और ट्रांसवर्सल दी है। ये 120 है और ये 70 है। तो अगर ये 120 है तो ये इसका लीनियर पेयर हुआ, तो ये 120 है तो ये बी हो गया 60। चलो बी 60 है और यहाँ एफ 70 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की जो पेयर है वो 60 इज़ नॉट इज इक्वल टू 70, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल नहीं है, मतलब कि लाइन एम और एल जो है वो पैरेलल नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल, इफ़ दे आर नॉट इक्वल सो द लाइन आर नॉट पैरेलल। एग्जाम्पल 3, इन फिगर 5.28 पैरेलल लाइन्स एल एंड एम आर इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल टी। इफ एंगल 3 इज 50, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल 6। अगर ये 50 है तो अभी मैंने आपको बताया इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड,
मैंने अभी थियरी लिखी थी उसमें बताया था इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड मस्ट बी सप्लीमेंट्री, यानी कि ये 50 है तो ये टोटल मिला के 180 होना चाहिए। 180 माइनस 50 करो तो आ जाएगा 130। सो ये एंगल है 130। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यूज़ करके भी कर सकते हो। ये 50 है तो यहाँ पे 50 आएगा, फिर इसको लीनियर पेयर करोगे तो ये 130 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। एग्जाम्पल 4, इन फिगर 5.29 line segment AB parallel to DC and AB parallel to CD and AD parallel to BC. Okay, AB parallel to CD and BC parallel to AB. Angle DAC angle is 65 and ADC is 60. So what are the measurement of angle CAB? CAB कहाँ पर है? ये रहा CAB, यानी कि ये वाला एंगल ढूंढना है। ABC यानी ये वाला ढूंढना है। और BCD ये रहा BCD, ये पूरा एंगल। अब ये तीनों एंगल हमें ढूंढने हैं, तो कैसे ढूंढेंगे? ये लाइन पैरेलल है। चलो अभी ये 65 है, इसको हम पैरेलल लाइन ले तो ये 65 होगा, तो ये भी 65। एक मिनट, इसमें हमें यहाँ पर ये 65 दिया और ये 60 है। चलो तो पहले हम ये वाली दो लाइन का करते हैं। AB और DC पैरेलल है, बराबर। ये पैरेलल हो और ये इसकी ट्रांसवर्सल करे तो ये, चलो इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं ताकि पता चले। ये दो पैरेलल लाइन है, बराबर। और ये हो गई इसी, तो ये और ये दो बने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब ये 60 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए। और अगर इतना 60 है तो ये वाला कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए, लीनियर पेयर बना रहा है तो ये टोटल होना चाहिए 120। तो 120 होना चाहिए। 120 में से 60 निकाल देते हैं हम, तो बचेगा 120। ये 180 में से ये 60 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का 60 निकल गया। एक मिनट, 120 में से 60 निकल गया तो बचा 180। लीनियर पेयर 180 में से 60 निकला तो 120, मतलब ये टोटल 120 है। तो उसमें इतना तो 65 है, तो अब ये बचा कितना? तो 120 में से 65 माइनस करो तो ये आएगा 55। मतलब ये वाला एंगल हो गया 55। अब हम ये वाली दो लाइन करते हैं। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है, बराबर। ये इसको ये और ये पैरेलल है और ये जो है ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, बराबर। ये दोनों पैरेलल साइड के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल, और वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो अब ये हो गया 120, तो ये कितना होगा? 60। तो इस हिसाब से ये हो गया 60, बराबर। अब यही मेथड हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं कि ये दो पैरेलल लाइन है, बराबर। और ये इसकी ये हो गया 60, तो ये पैरेलल लाइन है ये और इसकी ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल हो गए इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो अभी ये दोनों भी क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। तो ये 60 है तो ये हो जाएगा 120। तो इस तरह से तीनों एंगल हमें मिल जाएंगे। ये CAB हमें मिला, CAB मिला 55, ABC मिला 60 और BCD मिला 120। तो हमारे चारों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम ये फिगर इट आउट, लास्ट जो फिगर आउट है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।